Pavitra Menon, I'm a Malayali and I watched the trailer of Sundari. I want to really address this. What's the problem in hiring a proper Malayali actor? हम कम talented होते हैं क्या? वो मोहिनीअट्टम ही कर रही होती है, ऐसा नहीं होता केरला में भाई. जैसे कि मैं बात कर रही हूँ हिंदी में. I can also speak Malayalam really well. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? നല്ലപോലെ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? हमने भी बड़े ऐसी चीजें किए हैं 90s मलयालम फिल्मों में when we had to show Punjabis बुले 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 बुले. Now it's 2025. पंजाबी फिल्म एक्ट्रेस संदीपा विर्क को ईडी ने किया गिरफ्तार। सयारा के लिए ईशा मालवीय थी मेकर्स की पहली पसंद। ईशा ने खुद बताई सच्चाई। परम सुंदरी में जाह्नवी कपूर के मलयाली बोल सुनकर भड़की पवित्रा मेनन, निकाली भड़ास। हम कम टैलेंटेड हैं क्या? खबरों में आगे बताएंगे आपको। करण जौहर ने जिगरा की असफलता को बताया निराशाजनक। आलिया भट्ट के लिए भी कह दी एक बड़ी बात। और सलमान खान की फिल्म साजन के डायरेक्टर पर गैंगस्टर ने चलवाई थी गोली, बेचनी पड़ी थी कार, अब जाकर किया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 40 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस संदीपा विर्क को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी 12 अगस्त को पीएमएलए 2002 के तहत हुई है। अदालत ने संदीपा विर्क को 14 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने 12 और 13 अगस्त को दिल्ली और मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई संदीपा विर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा थी। आरोप है कि उन्होंने झूठे दावे और गलत पहचान के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे और धोखाधड़ी की। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क का पंजाब कनेक्शन भी सामने आया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मामला मोहाली के एक थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि संदीपा ने झूठे बहाने और गलत जानकारी देकर लोगों से लाखों रुपए वसूले हैं। संदीपा विर्क पर फर्जी तरीके से रियल एस्टेट संपत्तियां खरीदने और खुद को hibucare.com नाम की वेबसाइट की मालिक बताने का आरोप है। ये वेबसाइट एफडीए स्वीकृत ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का दावा करती थी, लेकिन जांच में पाया गया कि वेबसाइट असल में अप्रूव्ड थी ही नहीं। इसके उत्पाद भी नकली थे। वेबसाइट पर यूजर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं थी और पेमेंट गेटवे लगातार फेल हो रहा था और उसका कोई सोशल मीडिया अस्तित्व भी नहीं था। डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म सयारा का क्रेज अब भी कम नहीं हो रहा है। इसे 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म से आहान पांडे और अनीत पड्डा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है और उनके करियर की ये पहली फिल्म है जो ब्लॉकबस्टर हो गई है और इसने बड़े बजट की फिल्मों को भी कमाई के मामले में काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। सयारा अब तक दुनिया भर में 541 करोड़ 541 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है। वहीं भारत में इसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस सब के बीच एक और चर्चा काफ़ी चल रही है कि इसके लिए बतौर लीड एक्ट्रेस अनीत पड्डा नहीं बल्कि मेकर्स की पहली पसंद बिग बॉस फेम ईशा मालवीय थी। अफवाहों के बीच अब इस पर ईशा मालवीय खुद अपनी चुप्पी तोड़कर सामने आ गई हैं। सयारा में अनीत पड्डा द्वारा खुद को रिप्लेस किए जाने की जो खबर है उस पर ईशा मालवीय ने रिएक्शन देते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। ईशा मालवीय ने लिखा कि क्या हो गया है मीडिया पेजेस को। उन्होंने पोस्ट में आगे मीडिया को ऐसी फेक न्यूज़ से बचने के लिए कहा और न फैलाने का अनुरोध किया। ईशा मालवीय आगे कहती हैं कि बात मूवी तक आ गई और उन्हीं को नहीं पता, यानी कि ईशा ने चल रही खबरों का खंडन किया है। बहरहाल अगर ईशा मालवीय के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो कुछ दिनों पहले वो अपने म्यूज़िक वीडियो शेक शेकी को लेकर चर्चा में थी, जो काफ़ी हिट रहा। इस गाने में ईशा के डांस स्टेप्स कमाल के रहे। इसके साथ ही वो इन दिनों अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार के साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी उसको लेकर भी काफ़ी खबरों में बनी हुई हैं। हाल ही में फिल्म परम सुंदरी का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसमें जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में हैं। फिल्म में जाह्नवी ने सुंदरी नाम की एक मलयाली लड़की का किरदार निभाया है। फिल्म में 2 अलग अलग संस्कृतियों से जुड़े कपल की लव स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन कुछ को ये ट्रेलर पसंद नहीं आया। इनमें से एक हैं साउथ इंडियन सिंगर और एक्ट्रेस पवित्रा मेनन। पवित्रा मेनन ने हाल ही में परम सुंदरी का ट्रेलर देखा और उन्होंने फिल्म में जाह्नवी कपूर को कास्ट किए जाने पर सवाल उठाए। पवित्रा मेनन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मेकर्स पर सवाल उठाए और परम सुंदरी के ट्रेलर में जाह्नवी के हैवी मलयाली एक्सेंट पर सीधा निशाना साध दिया। वो जाह्नवी के मलयाली बोल सुनकर भड़क गईं। पवित्रा मेनन ने नाराज़गी जताई कि हिंदी फिल्मों में अक्सर ही मलयाली लोगों को गलत तरीके से दिखाया जाता है।
लोकल किरदारों के लिए वो असली मलयाली कलाकारों को मौका नहीं देते। पवित्रा मेनन ने वीडियो शुरू करते हुए लिखा, मैं पवित्रा मेनन हूँ, मैं मलयाली हूँ और मैंने परम सुंदरी का ट्रेलर देखा। मैं इसके बारे में सोचती हूँ। इसके बाद परम सुंदरी के ट्रेलर से जानवी कपूर का क्लिप दिखाया गया जिसमें वो अपना मलयाली भाषा में परिचय दे रही हैं। इसे सुनकर पवित्रा बोलती हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रॉपर मलयाली एक्टर को लेने में आपको क्या दिक्कत है? हम कम टैलेंटेड होते हैं क्या? वो मोहिनी अट्टम ही कर रही होती हैं। ऐसा नहीं होता है केरल में। जैसे मैं बात कर रही हूँ हिंदी में, मैं मलयालम में भी बहुत अच्छी बात कर सकती हूँ। पवित्रा मेनन आगे कहती हैं कि हमने भी ऐसी फिल्में की हैं 90s में जहां हमने पंजाबियों को ऐसे बल्ले बल्ले करते हुए दिखाया है, लेकिन अब 2025 चल रहा है। अब सब लोग जानते हैं कि मलयाली कैसे बात करता है और वो कैसे रहते हैं। मलयाली आम लोगों की तरह ही रहते हैं। वो हर समय चमेली का फूल बालों में लगाकर मोहिनी अट्टम नहीं करते। पवित्रा मेनन ने कहा कि जो असली मलयाली होते हैं उनका एक्सेंट ऐसा होता ही नहीं है जैसा परम सुंदरी के ट्रेलर में जानवी कपूर जिस तरह से हिंदी बोल रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है। करण जौहर ने सचिन मल्होत्रा के साथ बातचीत की है और उसमें उन्होंने आलिया भट्ट, वेदांग रैना और मनोज पहावा की फिल्म जिगरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफ़ी खुलकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि टीम को फिल्म और इसके निर्देशक वासन बाला पर पूरा भरोसा था, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। फिर भी करण को यकीन है कि आने वाले सालों में इस फिल्म को सराहा जाएगा। इंटरव्यू में करण जौहर ने कहा, वासन की अनोखी शैली जिसमें वो फिल्म बनाने के सामान्य नियमों को तोड़ते हैं हमेशा कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन क्या इस वजह से उन्हें ऐसी फिल्में बनाना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन्हें हमेशा ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जिनमें उनका यकीन रहा हो। करण जौहर ने आगे कहा, हाँ हम निराश और दुखी थे, लेकिन हमें आज भी इस फिल्म पर गर्व है। हमारे पास वासन, मैं और आलिया का एक ग्रुप है। वासन का कॉमिक बहुत शानदार है और वो खुद का मजाक भी बड़े ही मज़ेदार तरीके से उड़ाते हैं। हम अब भी उस ग्रुप में बात करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि 1 या 2 दशक बाद जिगरा को ऐसी फिल्म के रूप में याद किया जाएगा जिसने कुछ नया करने की कोशिश की थी। आलिया ने इसे बनाने की हिम्मत दिखाई, वासन ने इसमें योगदान देने की हिम्मत दिखाई और हम सभी ने भी इसमें अपनी अपनी हिम्मत दिखाई। मुझे जिगरा पर बहुत गर्व है। मेरी कई ऐसी फिल्में हैं जिन पर मुझे गर्व नहीं है, भले ही वो कामयाब रही हों, लेकिन जिगरा भले ही बॉक्स ऑफिस पर न चली हो, मेरे लिए ये एक सफलता की कहानी है और मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। वैसे करण जौहर ने ये नहीं बताया कि उनकी कौन सी ऐसी कामयाब फिल्म है जिसको लेकर वो गर्व नहीं करते हैं। सलमान खान, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म साजन 1991 में रिलीज हुई थी जिसके डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा थे। अब उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला ने उन पर हमला किया था जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। साथ ही उसने 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने एक इंटरव्यू में बताया कि 1990 के दशक में उन्होंने कई फिल्में बनाई जिनका बजट ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब 2003 में इंडियन बाबू बनाई तो गैंगस्टर ने उनके घर पर फ़ोन करके पैसे मांगने शुरू कर दिए और उनके ऑफिस पर भी फायरिंग की। लॉरेंस डिसूजा ने बताया कि उस ज़माने में नई कार या घर कोई खरीदता था तो सबका ध्यान उसकी तरफ न चाहते हुए भी चला ही जाता था। अब उन्होंने 14 लाख रुपए की उस ज़माने में मित्सुबिशी लैंसर खरीदी थी और उसी रात से उनको फिरौती के लिए फ़ोन आने लगे, जिस कारण उन्हें मजबूरन 5 लाख रुपए में अपनी कार बेचनी पड़ी। लॉरेंस डिसूजा ने फिल्म इंडियन बाबू के बारे में बताया कि इसे एक लंदन के व्यक्ति ने प्रोड्यूस किया था जो अपने बेटे को एक एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहता था। उसने इस मूवी के लिए 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और ये बात कुछ गैंगस्टर्स तक पहुँच गई थी, क्योंकि जब वो लंदन से लौटे तो उनको वसूली के कॉल आने लगे। उन्होंने बताया, एक दिन जब मैं सॉन्ग एडिट कर रहा था तो एक फ़ोन आया। वो बोला, मैं एजाज लकड़ावाला बोल रहा हूँ। मैंने कहा, कौन? मैंने नाम ही नहीं सुना था कभी। मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया। कुछ हफ्तों के बाद जब वो ऑफिस के बाहर लॉन में बैठे थे तभी कुछ बाइक सवार आए और उन पर 2 गोलियां चलाईं। लॉरेंस डिसूजा ने आगे बताया कि गैंगस्टर उनके घर पर लगातार फ़ोन करता रहा और 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता रहा। तो दोस्तों, ये वो टॉप 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।